बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इजराइल और फ़लस्तीन की जंग को आज दूसरा दिन है और आलमी मीडिया इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है कि 2006 लिबनान वॉर में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना आज एक दिन के अंदर इजराइल और फ़लस्तीन की जंग में हो चुका है। और हमास ने दुनिया को देने वाले, इजराइल जो डिफेंस सिस्टम दिया करता है दुनिया को, उसके अपने डिफेंस सिस्टम को हमास ने नकारा बनाकर रख दिया है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। तो इस सब के अंदर कुछ आज ऐसी खबरें निकल कर सामने आई हैं जिसने आलमी दुनिया में तबले जंग बजा कर रख दिया है। सबसे पहली खबर पर आज जनाब हमने बात करनी है कि इजराइल और फ़लस्तीन की इस जंग को आज दूसरा दिन है और दूसरे रोज़, जंग के दूसरे रोज़ इमरान खान साहब का नाम सामने आना और ये बात होना कि जनरल आसिम मुनीर, तुम इमरान खान को छोड़ो, जेल से रिहा करो, वो हमारी मदद को आएगा। आलमी दुनिया की बड़ी फरियाद जिसने आज तबले जंग बजा दिया है। फ़लस्तीनी इमरान खान साहब के हक में बात कर रहे हैं, ये माजरा क्या है और जो बयान सामने आया है वो आपके सामने स्क्रीन पर चलाऊंगा, आपको अंदाजा हो सके कि जनाब आलमी दुनिया और मुस्लिम दुनिया जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब को अपना लीडर तस्वर कर चुकी है। और बिलखसूस इजराइल और फ़लस्तीन की जंग में इमरान खान साहब के नाम के डंके बज चुके हैं। और फिर दूसरी जानिब इजराइल की जंग के अंदर इजरायली वज़ीर आज़म की मौत की खबर आना, वो भी उससे जो है वो बड़ी जिसने चहमा गोइयाँ शुरू हो चुकी है। ये हकीकत क्या है वो खबर भी आपके सामने रखूंगा। स्क्रीन पर बहुत सी चीज़ें आपके सामने चलाई जाएंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस जंग के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, कौन सी दुनिया या कौन सा मुल्क जो है वो इस वक्त इजराइल के हक में आया है या फ़लस्तीन के हक में आया है। ईरान, सऊदी अरब, अफगान तालिबान और पाकिस्तान, ये चार ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं इजराइल और फ़लस्तीन की वार में। मिडल ईस्ट के इलाके हैं तो जनाब मैं कुछ अहम तरीन तफसीलात इस पर भी आपके सामने शेयर कर दूंगा। और इजरायली हथियारों में हवाले से जो खबर आ रही है कि ईरानी हथियारें जो हैं उन्होंने तबाही मचा कर रखती है। ईरान और इजराइल की जंग भी शुरू हो चुकी है। नादरकाम सबसे पहले तो आपको 2 से 3 खबरें पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मैं बता देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त एक जानिब तो इजराइल और फ़लस्तीन की वार है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में माइनस इमरान फार्मूले पर काम भी जारी है। और आप सबको पता है कि इमरान खान साहब के गिर्द इस वक्त सियासत घूम रही है, जहां पर इस वक्त बंद कमरों में बैठे ये ताकतवर लोग इमरान खान साहब के नाम से खौफ खाते हैं, उतना ज़्यादा आलमी दुनिया इनको खौफ दिलवाती है। और आपने ये समझना है कि एक जानिब तो ये कहा जा रहा था, नैरेटिव बन रहा था कि इमरान खान साहब को कोई पसंद करता नहीं है, इमरान खान साहब को आलमी दुनिया बतौर वज़ीर-ए-आज़म कबूल नहीं करती, इमरान खान साहब एरोगेंट हैं, वो अना वाले हैं, वो ईगो वाले हैं, उनमें अना परस्ती है, तो लिहाजा वो अपने अलावा किसी और को आगे नहीं देख सकते। तो आज जनाब मैं आपके सामने जो खबर रखना चाहता हूँ, निगरान वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों के हकूक़ बराबर हैं और तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को यकसा मौके की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। साथ इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तारीख देना जो है वो उनका काम है, इलेक्शन की तारीख देना हमारा काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की जिस तारीख का ऐलान करेंगे उसी पर इंतखाबात होंगे। हमारा मकसद अपनी रियासत, शहरियों और कौमी सरहदों का दिफा करना है। मुल्क के अंदर गैर मुल्की अफराद 31 अक्टूबर तक रदा कराना तौर पर मुल्क छोड़ दें। 31 अक्टूबर के बाद जनाब ऐसे अफराद को जबरी मुल्क बदर किया जाएगा। अब जनाब ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके जो है फराहम किए जाएंगे। इन्हीं लोगों ने इमरान खान साहब पर कातलाना हमला किया था, जो जमान पार्क के अंदर मुर्तदा भुट्टो टाइप कत्ल होने की कोशिश की गई थी। जमान पार्क के बाहर जो पुलिस ने वहां पर हुंडागर्दी की, जो रियासती दहशतगर्दी की गई थी, वो इसी जनाब मोहसिन नकवी ने की थी। और वो इमरान खान साहब के बुक्स में इतना पागल हो गया था, उसने जनाब अपनी पुलिस को ऑर्डर्स दे दिए थे कि आप जो करना है आप वो करें, हम आपको नहीं रोकेंगे। ये इस तरह की सूरत हाल थी। शहरियों पर, निहत्ते शहरियों पर मुजालिम ढाए गए थे और वहां पर जो जुल्म बरबत की इंतहा औरतों पर की गई थी वो भी जनाब आप सबके सामने थी। एस्टैब्लिशमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बाकायदा तौर पर जो है वो ये पैगाम पहुंचा दिया है। अब जब तक इमरान खान साहब फिक्स नहीं होते, अब बंद कमरों के अंदर तो ये चीज़ें चल रही हैं कि जनाब नवंबर के अंदर इमरान खान साहब को साइफर केस में गिरफ्तारी जो है वो उनको जो है सजा हो जाएगी और ये 7 से 10 साल तक उनकी सजा हो सकती है। तो नवंबर के बाद फिर इलेक्शन हो जाएंगे, यानी कि जनवरी के अंदर इलेक्शन होंगे। तो ये इस वक्त चीज़ें चल रही हैं कि जब तक इमरान खान साहब फिक्स नहीं हो जाते तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करेगा। अब जनाब आ जाएँ कि इस वक्त इजराइल और जो फ़लस्तीन की जंग है
वो जंग बड़ी शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है और वो उस जंग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर ले लिया है, क्योंकि फ़लस्तीनियों की जानिब पर जो पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक हैं उनका बड़ा झुकाव होता है। लेकिन आप वहीं पर ये देखें कि मुत्तहिदा अरब अमीरात और दीगर सऊदी अरब ने भी खुफिया तौर पर इसराइल को तस्लीम कर लिया है और तुर्की यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसने भी इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन क्लियर नहीं है, पाकिस्तान अभी तक हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। लेकिन फिर भी वहीं पर दूसरी जानिब मैं आपको सबसे पहले इस जंग की अपडेट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये मामला किस जानिब जा रहा है और हालात जो हैं वो किस कदर ख़राब हो चुके हैं कि इसराइल और हमास की इस जंग के अंदर 2 दिनों के अंदर जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसने लिब्नान 2006 की जो वॉर थी उसको भी भुला कर रख दिया है। इस कदर ये ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है। जनाब, सबसे पहले तो आपको बताना ही चाहता हूँ कि इस वक्त जो गज़ा सिटी है वहाँ पर भी हमले जारी हैं और इजराइल पर भी हमले जारी हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमले कर रहे हैं और नेतन्याहू जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि हम जनाब इस वक्त जंग के अंदर पहुँच चुके हैं और इजरायली आर्मी भी ये बात कर रही है कि हमास के इंटेलिजेंस जो चीफ हैं वो इस वक्त वहाँ पर खुद खड़े होकर जो है वो हम पर हमले बमबारी कर रहे हैं, वो हम पर हमले कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो डिप्लोमेसी है वो अहमियत इख्तियार करती चली जा रही है और जनाब जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने भी फौरी तौर पर ये जो वायलेंस चल रही है, जो वार चल रही है, उसको नज़रबंदी की दरख्वास्त जो है वो दे दी है। और फिर मुत्तहिदा अरब अमीरात भी उन्होंने पहली मीटिंग कॉल कर ली है। माल्टा जो है उन्होंने मीटिंग बुलाई है और मुत्तहिदा अमीरात उनके साथ होंगी और ब्राज़ील जो है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने भी इस हवाले से अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है कि ये फिलफौर ये जंग जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। मिस्र जो है उन्होंने सऊदी अरब के साथ और जॉर्डन के साथ अपने राब्ते शुरू कर दिए हैं कि फ़लस्तीन और इजराइल की जो टेंशन है उसको ख़त्म किया जाए। और जनाब दूसरी जानिब सऊदी अरब जो है उन्होंने भी फौरी तौर पर दोनों जो इजराइल और फ़लस्तीन हैं उनको कहा है कि आप ये जंग जो है बंद कर दें, फौरी सीज़ फायर किया जाए। और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं उन्होंने भी हमास के इस हमले को इजराइल पर हमले जो हैं उसके ऊपर जनाब वो बात कर रहे हैं कि गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। यानी कि वो तो ज़ाहिर है वो इजराइल की तरफ जाएंगे और बाकायदा तौर पर अमेरिका जो है उन्होंने भी इस वक्त जो है वो इजराइल की भरपूर मदद जो है वो शुरू कर दी है। और यूएस प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने इजराइल के लिए बाकायदा तौर पर $8 बिलियन की मिलिट्री एड पैकेज जो है एमरजेंसी तौर पर उसको भी तैयार कर लिया है ताकि जनाब वो मिलकर जो है वो फ़लस्तीन का मुकाबला कर सकें, हमास का मुकाबला कर सकें। लेकिन हमास ने जो फुल फ्लेज कंट्री है इजराइल उसके जनाब आयरन डॉम मिसाइल हों, आप उसका जो मर्जी कह लें, आप जनाब उसके डिफेंस सिस्टम जो हैं उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर तशवीश की लहर है कि आखिर हमास के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने आज हमारे इस सारे सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। तो इजराइल के हवाले से आपको एक और खबर देना चाहता हूँ। अल जज़ीरा जो है उसको रिपोर्ट कर रहा है। अल जज़ीरा जनाब ये लिखता है कि हिजबुल्लाह जो है वो भी हमारे इलाकों पर आकर हम पर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह जो वही जो लिब्नान में जनाब एक हुर्रियत पसंद जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जिनको ईरान बैक करता है। और अब ये बात की जा रही है कि ईरान जो है, ईरानी त्यारे जो हैं वो हम पर आकर हमले कर रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के दौरान फायरिंग का तबादला, इलाकी कशीदगी के अंदर इजाफा। और इजरायली फोर्सेज का ये कहना है कि उन्होंने लिब्नान में हिजबुल्लाह की एक पोस्ट को निशाना बनाया, जबकि मुसल्लह ग्रुप का कहना है कि उसने 3 इजरायली चौकियों पर रॉकेट जो हैं वो दाग दिए हैं। यानी कि अब इजरायली जो रॉकेट हैं, ईरानी त्यारे हैं, वो इजराइल की शहरों में बमबारी कर रहे हैं। और हमास के बड़े पैमाने पर हमले किए के नतीजे में महमूर गजा इनकलेव पर इजरायली बमबारी में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इस हवाले से जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ वो सबसे पहले इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जो है वो देना चाहता हूँ कि द मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर वो उन्होंने आज एक ट्वीट की और उस ट्वीट को बाद में जो है वो डिलीट कर दिया। लेकिन वो ट्वीट बड़ी ख़तरनाक थी और उसने जनाब इस तब जंग में जाकर रख दिया, क्योंकि हमास जो है जिस तरह से उन्होंने इजरायली टैंकों पर हमला किया, उनको अपने कब्ज़े में ले लिया, इजरायली वेपन्स अपने कब्ज़े में ले लिए और उनके फ़ौजियों को यकमान बनाया, उनको फ़ौजियों को अगवा कर लिया, उन पर तशद्दुद हो रहा है। और हमास ने जिस तरह से ज़ाहिर है जो उन पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह से इसराइल ने उन पर बेतहाशा उन पर मज़ालिम उठाए, ख़ुद इसराइल ने उनको कंपेल किया, मजबूर किया कि वो इस तरह पर करने पर मजबूर हों। और फिर हमास ने अपना जो रिएक्शन दिया वो अब तक का सबसे ख़तरनाक रिएक्शन है। और इजराइल जो जिस तरह आप सबको पता है कि वो एक नजायज़ रियासत भी है, तो जनाब उनके नजायज़ रियासत के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो बताया जा रहा है कि जो शिबा हॉस्पिटल है तिल शमर में वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और अभी तक जो है वो वजूहात जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। द रीजन्स आर नॉट येट क्लियर। ये मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर की जानिब से बात की जा रही है, उनकी जानिब से खबर ब्रेक की गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया
गया है कि आया उन पर हमला हो चुका है, आया क्या सारा मामला है, अभी तक ये क्लियरेंस नहीं मिल रही, लेकिन उनको जनाब अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन बाद में इसी ट्वीट को जो है वो डिलीट कर दिया गया है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन जनाब इस सबके अंदर पाकिस्तान इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूस जो है वो फ़लस्तीन की मदद कर रहा है, अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, $8 बिलियन जो है एड्स का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और जनाब ईरान भी इजराइल की सपोर्ट में आया, ज़ाहिर है हिजबुल्लाह जो है उन्होंने रॉकेट दाग दिए इजराइल पर, और फ़लस्तीन की मदद को कतर भी पहुंचा है, अफगान तालिबान भी पहुंचे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आज हमारे वज़ीर आज़म ने इजराइल का नाम लिए बगैर उन पर मसम्मत कर दी। नाम नहीं लिया, हमने मसम्मत कर दी है। लेकिन जनाब आपने ये समझना है कि वो इमरान खान जैसा बहादुर लीडर जब हम जेलों के अंदर डालेंगे तो कौम ऐसे बुज़दिल लीडर तो देखेगी, और हमारी कौम ऐसे बुज़दिल लीडर को डिजर्व करती है कि हमने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। वो इमरान खान जिसने अमेरिका के अंदर बैठकर ये बात की थी कि हम कायद-ए-आज़म के विजन पर चलकर इजराइल की नाजायज़ रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे, आज जनाब पाकिस्तान जो है वो इजराइल का नाम लिए बगैर हम उन पर मसम्मत कर रहे हैं। हमें इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि हम इजराइल का नाम लेकर उनको रियासती दहशतगर्द बताएं, उनको बताएं कि वो नाजायज़ रियासत है और हम उनकी मसम्मत करें। हमारी इतनी औकात भी बाकी नहीं रही। और आप अंदाज़ा लगा लें कि एक आज़ाद मुल्क है और हम आज़ाद रियासत के अंदर रहते हैं, और इसी वजह से इसी गुनाह की पदाश के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनका रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और आज वो जेलों में मर रहा है। क्यों मर रहा है? कि उसने अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसने साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसने इजराइल की आंखों में आंखें डालकर उसने बात की। तो जनाब जब आलमी ताकतों ने देखा कि एक ऐसा शख्स जो है वो मुस्लिम ब्लॉक की बात करता है, तो जनाब उसको एक पूरी साजिश के तहत अब रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर एक सामी हमदी जो नामी एक सहाफ़ी हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी हैं और जनाब पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट कर दी है। इमरान खान साहब जो हैं उनकी तस्वीर साथ उन्होंने पोस्ट की, कहा आसिम मुनीर शुड एट लीस्ट रिलीज इमरान खान फॉर अ डे, कि जनरल आसिम मुनीर को सिर्फ एक दिन के लिए इमरान खान साहब को रिहा करना चाहिए, ताकि वो एक ऐसी तकरीर करे फ़लस्तीन के लिए और वो एक उम्मा मुस्लिम उम्मा के लिए इकट्ठे हो जाए और वो फ़लस्तीन के जो जज्बात हैं उस पर बात करें। यानी कि इमरान खान साहब की इतनी इज्जत है कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर छोड़ें। यानी कि सबको पता है कि फौज ने इमरान खान को गिरफ्तार किया है, आर्मी चीफ इसके पीछे है, तो आप उनको रिलीज करें ताकि वो फ़लस्तीन के हक में आकर तकरीर करें। एट द मोमेंट हमें उर्दुगान जो है वो भी इस पर बात करने से जो है वो हिचकिचा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी जनाब इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जनाब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो इमरान खान की उन्होंने बात की, किसी शहबाज की बात नहीं हुई, किसी अनवर हक काकड़ की बात नहीं हुई, किसी जनरल आसिम मुनीर की बात नहीं हुई, किसी बाजवा की बात नहीं हुई, सिर्फ एक इमरान की बात हो रही है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में ये बात हो रही है कि जनाब इसको छोड़ें और हमारे हक में आकर बात करेगा। तो अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस संकल्प अपना ख्याल रखना। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।